हेलो गाइज, माय नेम इज़ सत्यवीर सिंह। मैं अपने यूट्यूब चैनल प्रदेश पाठशाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। मैं आज कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट जो लिपिक की जो भर्ती होती है उसके बारे में आज डिटेल में चर्चा, उसके सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल्ड में। तो इसमें जो जूनियर असिस्टेंट की जो अभी आयोग के पास जो गए हैं वो 2000 अभी पोस्ट का अध्याचन गया है। और तब तक आपका 5512 और 3280 का जो अभी मैटर जब तक क्लियर नहीं होगा। मैटर का मतलब ये है कि अभी उनका 3280 का तो आपका पेपर हुआ, उसका अभी शॉर्ट लिस्टिंग आनी है और सॉरी उसकी कट ऑफ आएगी। कट ऑफ के बाद में आपके बच्चे जो उसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे टाइपिंग के लिए और देन उसका डीवी होगा। उससे पहले 5512 का अभी डीवी प्रक्रिया में चल रहा है। वो ख़त्म होने के बाद में आपको मान के चलिए 2000 पोस्ट का अध्याचन आयोग के पास ऑलरेडी जा चुका है। जैसे ही अभी और भी विभागों द्वारा संबंधित विभाग जो हैं वो कार्मिक विभाग को डाटा पहुंचा रहे हैं। तो ये सुनने में आ रहा है कि ये करीब 2000 से बढ़कर जो पोस्ट हैं वो 5000 के करीब पोस्ट होने की उम्मीद है इसमें जूनियर असिस्टेंट में। और ये उन बच्चों के लिए बहुत सुनहरा मौका है जो यूपी में जॉब करना चाहते हैं, 2000 ग्रेड पे की जो जॉब है वो करना चाहते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है। इसमें पोस्ट बहुत अच्छी अच्छी हैं, जैसे आपका राजस्व विभाग हुआ, स्टाम्प विभाग हुआ, माध्यमिक विभाग हुआ, इसमें और सिंचाई विभाग हुआ। टोटली अगर देखा जाए तो 60 से 70 डिपार्टमेंट ऐसे हैं यूपी के अंदर जिसमें आप क्लर्क एज ए कनिष्ठ सहायक लिपिक के तौर पर आप लग सकते हैं। आज हम इनके जो सिलेबस है, इसका जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसका 2 घंटे का पेपर होता है और 100 क्वेश्चन आते हैं और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1/1 करके। हिंदी, परिज्ञान और लेखन योग्यता, इसमें 30 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं और 30 ही नंबर के आते हैं। तो हिंदी के लिए आप लूसेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लूसेंट रामबाण बुक है, लूसेंट आप कम से कम 2 से 3 बार अच्छी से तरीके से करिए। उसके बाद जब जब आप लूसेंट कर लें तो उस पर प्रैक्टिस के तौर पर आप राजपाल सर की बुक ले सकते हैं। ये 2 बुक आपके पास जो यूपी के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा है, ये दोनों बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर मैं वहीं बात करूं सामान्य बुद्धि परीक्षण की, रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप मेरे अकॉर्डिंग आप कोई भी अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है वहाँ से चैप्टर वाइज पहले उसको सॉल्व करें। उसके बाद में आप जब भी टेक्स्ट बुक या रोजगार विद अंकित सर के ऐप पर आप मॉक लगाएं या फिर आप गगन सर के जो ऐप है सिलेक्शन वे, उस पर जब आप मॉक लगाएंगे तो वहाँ से रीजनिंग ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी आपकी जो। तो रीजनिंग की ज़्यादा टेंशन ना लें, 1-2 बार आप बुक करें, उसके बाद में आप प्रैक्टिस करें। जब भी आप PYQ लगाएं या प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर लगाएं तो वहाँ से आपकी क्लियर हो जाएगी। अब मैं बात करूँगा सामान्य जानकारी की। अब 20 नंबर की आपकी इसमें सामान्य जानकारी, जनरल अवेयरनेस। अगर हम बात करें तो ये आपका इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह सारा कुछ पूछा जाता है। तो आप इसके लिए आप लूसेंट बुक ले सकते हैं। लूसेंट जो ऑब्जेक्टिव टाइप आती है उसे 3 से 4 बार कम से कम करें और करने के बाद में आपके अच्छे नंबर वहाँ से गेन हो जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या आती है कि भैया हम कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें। तो मेरा मानना ये है कि कंप्यूटर के लिए जो मैं पर्सनल ओपिनियन है जो मेरा, मैं परीक्षा मंथन की बुक आपको सजेस्ट करूंगा। और परीक्षा मंथन बुक कंप्लीट करने के बाद में आप यूथ कंपटीशन का जो चैप्टर वाइज आता है वो क्वेश्चन का जो PYQ है पूरा, आप उसे ले लें। और UPSSC आयोग ने जो पिछले विगत वर्षों में जितने भी पेपर कराए उसके यूथ कंपटीशन के नाम से, PYQ के नाम से क्वेश्चन पेपर की वो पूरा आता है। तो वहाँ से आप कंप्यूटर को अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। 15 नंबर का अच्छा खासा वेटेज है कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। और किसी का ऐसा नहीं है कि, और रोजगार वेद अंकित जो सर का जो चैनल है वहाँ पे आप कंप्यूटर की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी हेल्प रहेगी इसमें। और दूसरे नंबर में बात करूँ उत्तर प्रदेश जीके की, सबसे बड़ा दिक्कत रहती है कि भैया हम उत्तर प्रदेश जीके कहाँ से पढ़ें। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उत्तर प्रदेश जीके के लिए आप जो परीक्षा माड़ी की बुक लें और परीक्षा माड़ी की बुक को आप करने के कम से कम 1 से 2 बार उसे अच्छी तरीके से पढ़ें और उसके बाद में फिर आप उसका क्वेश्चन पेपर देखें। और यूथ कंपटीशन का एक यूपी जीके के नाम से PYQ है जो UPSSC आयोग ने पिछले विगत वर्षों में जितने भी पेपर कराए हैं उसमें पूरा डाटा कलेक्शन दे रखा है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वहाँ से एक आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें कौन से चैप्टर में ज़्यादा एफर्ट लगाना है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे मेरे। तो ये 20 नंबर का यूपी जीके और अच्छा खासा वेटेज है। तो मैं आपको आने वाले टाइम में जितने भी एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हैं, चाहे AGTA हो, जूनियर असिस्टेंट हो, असिस्टेंट अकाउंटेंट हो,
और आपका सचिवालय में सहायक कंप्यूटर सहायक की जॉब हो, या आप स्टेनो टारगेट कर रहे हैं, या आप एएसओ टारगेट कर रहे हैं, या लोअर पीसीएस टारगेट कर रहे हैं, तो ये 3 जो सब्जेक्ट हैं आपके यूपीजी के, और कंप्यूटर और आपका हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट आपकी टिप्सों पे होने चाहिए। मतलब इसमें तो ये है कि आपके नंबर कटने के बहुत कम से कम चांसेस होने चाहिए। तो मतलब ये है कि अगर आप ये 3 सब्जेक्ट आप अगर कम कर पाते हो, तो सीधी सी बात है आप एग्ज़ाम में जो मतलब एक नॉर्मल बंदे कर पा रहे हैं जो क्वेश्चनों को, आप वहाँ से लीक से हट जाओगे। और यदि आपके 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप उन जो अच्छे खासे जो बच्चे हैं उनके फाइट में आप आ जाओगे वहाँ पर जो है, और नौकरी लगने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये 3 सब्जेक्ट आप जो यूपी में आने वाली यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा जो वैकेंसी हैं उनके लिए आप टारगेट करके चलें। तो ये 3 सब्जेक्ट आप पढ़ते रहें, चाहे आप लाइब्रेरियन के लिए तैयारी कर रहे हैं, एएसओ के लिए, चाहे लोअर पीसीएस के लिए, या जेई के लिए, या लैब टेक्नीशियन के लिए, या एडीओ कोऑपरेटिव के लिए, चाहे ईओ अधिशासी अधिकारी के लिए, जिस काहे किसी के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये 3 सब्जेक्ट आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जो मेरा मानना है। यदि आप इन 3 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे, तो आप एग्ज़ाम से लीक से बाहर हो जाएंगे, बाद में ये कहेंगे कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप इन 3 सब्जेक्ट को टारगेट करके अपना तैयारी करें। और ये पूरा जूनियर असिस्टेंट का पूरा ये है। अब मैं बात करूँगा कि जूनियर असिस्टेंट में हम टाइपिंग कहाँ से करें शुरुआत। अगर किसी ने नहीं सीखी तो टाइपिंग अपनी स्टार्ट कर दे। अगर आपको यूपी में कनिष्ठ सहायक बनना है, तो आप टाइपिंग सबसे पहले अपना वर्ड एक्सेल, सॉरी मैं गलत बोल गया, एमएस वर्ड पे आप अपना थोड़ा थोड़ा कुछ की आप दबा मतलब प्रैक्टिस करें सबसे पहले। उसके बाद में टाइपिंग वहाँ पे जाएं, अपने हाथ सेट करें उस पर डेली कम से कम 10-10 20-20 मिनट, 3 सेगमेंट बनाएं आप, सुबह 30 मिनट, दोपहर 30 मिनट और शाम को 30 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपके हाथ सेट हो जाए तो थोड़ा थोड़ा इस टाइमिंग को थोड़ा और इम्प्रूव करें। तो इसमें जो है आपका, अब मैं बात करूँ, इसमें 5-5 मिनट, 5 मिनट हिंदी की, 5 मिनट इंग्लिश की टाइपिंग होती है। तो सबसे पहले आपकी हिंदी की टाइपिंग, वो सॉरी इंग्लिश की टाइपिंग होगी। इंग्लिश की टाइपिंग आपकी 5 मिनट होगी। 5 मिनट में आपका क्या है कि 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश की टाइपिंग होगी आपकी, और 25 वर्ड पर मिनट की आपकी हिंदी की टाइपिंग होगी। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि भैया इसमें क्या क्या कि मैटर हाईलाइट होता है, कि हाँ बिल्कुल मैटर हाईलाइट होता है आपका, और मैटर हाईलाइट होगा, सीधी सी बात है। और आपको करीब, अगर मैं बात करूं अब के जो मैंने बच्चों का रिव्यू लिया था, तो हिंदी इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में 4.5 से 5 लाइन पे बच्चों की इंग्लिश की टाइपिंग क्वालिफाई हुई थी, और हिंदी की वही मैं बात करूं तो 3.5 लाइन पे हिंदी की टाइपिंग क्वालिफाई थी, 3.5-4 लाइन पे जो हिंदी की टाइपिंग क्वालिफाई थी। तो आप अब ये कहेंगे कि आप हम हिंदी की टाइपिंग अगर जिन लोगों की आ रही है ऑलरेडी इतनी की, तो अब प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो मेरा पर्सनल सजेशन है, आप टाइपिंग के लिए सबसे बेस्ट है एआर टाइपिंग ट्यूटर, और दूसरा सोनी टाइपिंग ट्यूटर। इन दोनों को आप 1-1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लें, और वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर मैं तीसरा बात करूँ कि भैया हमें कीबोर्ड कौन से मिलेंगे, तो कीबोर्ड के लिए आपको जो रजत पीजी कॉलेज में जो सभी जूनियर असिस्टेंट जो अब के जो 5512 की जो टाइपिंग हुई है, वहाँ पे एचपी का K100 और एचपी का 160 ये 2 कीबोर्ड मिले थे, क्योंकि इनका दोनों का लेआउट सेम होता है। ध्यान रखना, आप जब 15 से 20 दिन आपको मिले और आपको पता चल जाए कि हमारा सेंटर कहाँ है। अब तो फ़िलहाल 3 सेंटर कर दिए आपका, एक तो नोएडा में 2 कर दिए, और एक आपका वहाँ पे रजत पीजी कॉलेज है ये, तो 3 सेंटर हैं। अगर नोएडा की बात करूँ तो वहाँ पर लेनवो का मिलता है, लेनवो का के 60 वाला, जो K160 वाला जो है वहाँ पे वो मिलता है आपका। तो वहाँ आप लेनवो वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे बैक स्पेस छोटा होता है। और जबकि अगर मैं बात करूँ इसमें एचपी का K100 या K160 में, तो उसमें थोड़ा बैक स्पेस बड़ा होता है। तो आप दोनों कीबोर्ड अपने पास रखें, वहाँ से तैयारी करें अपना। तो धन्यवाद। मुझे आज जूनियर असिस्टेंट के बारे में इतना ही बताना था। आप 3 सब्जेक्ट को कॉमन मान की तैयारी करते रहें, और जब भी मैं वीडियो बनाया करूं तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है अंदर से आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी निकालने के लिए, और मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। धन्यवाद।